तो गाइस आज हम जा रहे हैं उधर दंदोला की ओर और साथ में बूबू है और बूबू बताएंगे आपको इधर के बारे में क्या क्या है। पूरे कटखोला से लेकर ऊपर दंदोला तक का पूरा व्यू और जो पांगला में है पुराना भी सब कुछ बताएंगे अभी बूबू। हाँ 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 ब्रह्मदेव है वो एक समुदाय ने हमारे ही गांव के एक पट्टी जो है उनको 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 पूछती है। और उसी के बगल में इधर भी ब्रह्मदेव देवी का मंदिर है। वो भी जो है उसको एक दूसरी पट्टी पूछती है। और इस प्रकार से इन दोनों गुंबदों के नीचे जो जो दिखाई दे रहा है उसके नीचे वो बलसन देव का मंदिर है। उसको जो है एक समुदाय का है, एक पट्टी पूछती है जिनको जो है खलुलिया नाम से जाना जाता है। और इसी के जस्ट ऊपर इसी के टॉप में जो है बलसन देव का मंदिर है। और ये सामने पर जो जंगल के बगल में जो दिख रहा है वो होस्कर देव ना। हाँ होस्कर देव का मंदिर है। इस प्रकार से वो ये भूमिराज का मंदिर है। इस प्रकार से जो है ये बांग्ला में गौरा देवी का जब मेले का आयोजन किया जाता है तो उस समय जो है जो छलिया और नगाड़े ढोल दमों के साथ जो यहाँ पर नाचते यहीं से ही शुरू करते हैं। और इस प्रकार से मंदिर में जाने वाली पार्टी यहीं से ही यहीं को गंतव्य को जाती है। और ये जो है ग्राम पांगला का स्टॉप चौकी है। यहाँ पर रेस्ट करते हैं जो बूढ़े बच्चे हैं उनको यहीं पर रेस्ट। ग्राम सभा पांगला में लगभग 200 पेड़ लगाए हुए हैं बहुत अच्छी तरह से फूल रहे हैं और फल रहे हैं और अंकुरित हो गए हैं। ये हवा को यहाँ की आप हवा को शुद्ध करती है। इस प्रकार से यहाँ वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी जोरों से चला हुआ है। ये मक्के की खेती पांगला का मक्का है। ये इस प्रकार से सफ़ेद मक्का होता है जो इस इलाके में गिनी चुनी जगह में सिर्फ पांगला और इधर नेपाल बेल्ट में ही होते हैं। और ये जो है स्वास्थ्य के लिए बहुत ही सहायक और पोषक तत्व हैं। और ये जो सामने पर जो देख रहा है बांस का बम्बू, ये जरा फोटोग्राफर इसके टॉप पर करिए। ये लोग बागों को लगाए हैं वृक्षारोपण के तहत इनका संचालन हुआ है। अब आप लोगों को हम पौराणिक पंचक्की दिखाते हैं पहाड़ों में कैसी होती है। इससे नीचे एक पंचक्की है जो इस समय बंद है। और वो जो सामने बगल में जो टैंक दिख रहा है वो टैंक जो मत्स्य पालन का है। और ये घर आप फोटोग्राफर जरा नीचे को उतरिए और वो उसको टर्बाइन को चलते हुए दिखाइए। इसको सीधा सिंपल भाषा में टर्बाइन कहिए जो लकड़ी का बम्बू बना होता है। और उसमें जो है पत्तियाँ लगी होती है जो ऊपर कैनेस्टोव जिसे फलाना कहते हैं तो टेक्निकल भाषा में उसको कैनेस्टोव कहते हैं। वो कैनेस्टोव इन पत्तियों पर हैमरिंग करने के बाद जो पत्ते जो है चक्कियाँ चलती है। अंदर से ले चलो अंदर कैमरे को अंदर घुमाइए। हाँ ये जो चक्की स्टार्टिंग में देख रहे हैं आप जरा जूम करके भी दिखाइए बाबू। जूम करके भी दिखाइए। स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है क्योंकि चक्कियों का जल जाता है उसका पोषक तत्व खत्म हो जाता है। अतः जो है जो चक्कियों का आटा है ये स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही लाभप्रद है। अब आइए कैमरा पर बाहर आइए। पानला रूप से जो पेनेस्टॉक है इसी से ही पानी गिराया जाता है। ऊंचे तल से नीचे तल को पानी जब गिर जाता है तो उसकी जो स्टैटिक एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है जिससे जो है इसके फोर्स से जो है वो जो टर्बाइन फेदड़ा पहाड़ी भाषा में फेदड़ा कहते हैं वो घूमता है। और बड़े बड़े सिल्ले ये यहाँ का विशेष पत्थर होता है जो चक्कियों में प्रयोग में लाया जाता है। वो विशेष ही पत्थर होता है।
ये अखरोट का पेड़ है सामने पर जो है, ये अखरोट वृक्ष दिख रहे हैं। यहाँ अखरोट समय पर जो है प्रचुर मात्रा में अखरोट की खेती की जाती है। इस प्रकार से अभी बुबू ने बताया था टरबाइन होते हैं अंदर घूमते, ये देखिए अभी ये बंद है, पूरी चक्की इस प्रकार के होते हैं। और जो ये लकड़ी के बने हुए, इसमें ऊपर से पानी आता है बहुत फोर्स मात्रा में और ये घूमता है। और जिस प्रकार गाड़ी का गियर होता है उस प्रकार ये गियर भी बनाया रहता है ऊपर से। देखिए अंदर लकड़ी से इसे एडजस्ट किया जाता है और ये ऊपर से पानी गिर रहा है, अभी बंद है ये पूरा। और इससे पूरा एडजस्ट ऊपर नीचे किया जाता है और ये ऊपर पत्थर घुमाता है। किन्नौली के नाम से जाना जाता है। अभी ये हरा हष्ट पुष्ट हुआ नहीं, जब यह पूर्ण पक जाता है, खाने लायक हो जाता है, तो यह किस बैगनी रंग में परिवर्तित हो जाता है। यह हमारे इन जंगलों में पूरा इसी के पेड़ है। और ये तीमूर है, ये तीमूर का पेड़ है। तीमूर के बारे में चर्चाएं क्या करना है। इसके फली को भी सब्जी में प्रयोग किया जाता है। और इसके डंठल से जो है अपना दंतुन का भी ये जौ की फसल की टिपाई होती है। और इसको रखने वाला डोका कंटेनर वो वहीं पर, जरा कंटेनर को दिखा बेटी, वो उसको उठा, वो जो तीथा को दिखाओ, ये तीथा के नाम से जाना जाता है। इसमें इकट्ठा किया जाता है। तुम्हारा नाम क्या है? हैं? रोजी। यहाँ रोजी, हाँ रोजी, ज्योति जो है, दोबारा लगा ज्योति, इधर ये देखो इस तरह से लगवाया जाता है। और इसकी फली ही आती है उसमें। और ये हमारे यहाँ का एक नई तकनीक है ये इसमें, क्योंकि सीमित क्षेत्र है, सीमित खेत है। खेतों में इसी टाइप से सरेटा के माध्यम से ही ये इसको अपने घरों में लेके सुखाया जाता है और प्रयोग में लाया जाता है। ये अखरोट का पेड़ है और ये पांगला के है, पांगला के निवासी है सभी। रोजी स्कूल कितने पढ़ते हैं बाबू? और ये देखिए दूसरी चक्की है और ये अम्मा हमारी सीधे थोड़ा नीचे पलंकारी के आसपास से लाया है। ये इस प्रदेश का जो है राष्ट्रीय पुष्प है। इसको बोरांस के नाम से जाना जाता है। आपका नाम क्या है बेटा? मेरा गणेश है। गणेश। और आपका नाम? प्रेम। और आपका नाम? गणेश। दो गणेश और एक प्रेम है। कहाँ के रहने वाले बेटा? इगला देवी कुछ इगला कोई इगला वाला नहीं इगला कहाँ लाए हो? गाँव को लाए। अच्छा अच्छा ठीक। गोकुल में तो पदम करण सिंह माँ साहब और कि उन्होंने पदम सिंह जी रहते थे। और पुराना सब गया टिकट काटा हो। और इस प्रकार से जो है ये देखो, ये प्रदेश का पुष्प, इस उत्तराखंड का जो है राष्ट्रीय पुष्प है। हम झगड़ा होने सब नस गए बंडला रहे ना, अब इन्हीं रह अब ठीक है। हाँ ये गंगा जल से है, ये गंगा जल और प्रसाद हरिद्वार। ये जो देवता में जन्मे हुए, इनको करीब 99 साल हो चुके हैं। और अभी भी जो है दुरुस्त है, कोई किसी प्रकार की बीमारी नहीं है। और कान भी अच्छी तरह से सुनते हैं और आंखें भी अच्छी तरह से देखते हैं। लेकिन अब थोड़ा चलने फिरने में थोड़ा तकलीफ है और बाकी सब ठीक ठाक है। तो ही मरता है। और एक बार ये पृथ्वी तो खाली करनी है। ये पृथ्वी को खाली करना है। हमने लिए खाली कर दो तो असली घर तो वही है, परम धाम तो वही है। बस ये पृथ्वी खाली सबल कर दो। ये नहीं कोई नहीं कोई बंडन ए मुझे अरे मेरा तो ये गोड़ो चढ़कर नहीं अल्लाह हाथ खाली गोड़ो खाली। अरे जवानी में चले भी तो थे। अब तो भगवान बना चाहिए भाई तीन जतु सामान से वापस घर जमा कर दो बंडल। यही हो भगवानों खेल हो। ये तो पूरी उम्र खाया आदमी क्या है, सब गौ मौज है क्या है, कोई चिंता नहीं भाई। भगवान का नाम सुबह शाम जो है हरि भजन करो बस। हे भगवान ताने जत धीरे छे बहुत धीरे छे भाई।
मेरे कोई वो नहीं है, आराम से जो है। अब ये कायला दर्द हो लो, कायला पीड़ हो लो, अब कुछ तो होने ही भी बहुत बुढ़ापा में। अब इंजन है तो कमज़ोर होगी तो होने ही भी हो, कोई वो नहीं है। बढ़िया, सबको आशीर्वाद दो बस, सब आशीर्वाद दिया बस, यही है और क्या है। एक अकेला फोटो ले लो।